नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट प्रिडिक्शंस विद 95% एक्यूरेसी एंड क्रिकेट टिपर .org। समय समय पर मैं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ टिप्स लेकर आते रहता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लोग पैसे क्यों हारते हैं। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है जहां पर कुछ ना कुछ लोग पैसे लगाते ही रहते हैं, चाहे कम से लगाएं, चाहे ज्यादा से लगाएं, चाहे किसी टीम पे लगाएं, चाहे फैंटेसी भी लगाएं, जैसे कि ड्रीम 11 होती है। कोई लोग टीम बनाकर पैसे लगाते हैं तो कोई लोग क्रिकेट मैच पर पैसा लगाते हैं। तो आप लोग हारते क्यों हो? कोई लोग तो बहुत ज्यादा लाखों लाखों रुपए तक माइनस में चले जाते हैं। क्या कारण है उसका? सबसे पहला कारण है कि आप लोग मैच को समझते नहीं हो। अब मैच को समझने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए रहती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मेट का ये मैच चल रहा है और इसकी क्या क्या विशेषता है। एक एग्जांपल के लिए T20 फॉर्मेट में आपको बता देता हूं, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा हारा जाता है लोगों के द्वारा। कुछ ऐसे लोगों से मेरी बातचीत होती है, वो लोग बताते हैं कि सर हम इतने सारे पैसे हार गए। क्यों हार जाते हो? क्यों पैसे लगाना? पहली बात तो इतने पैसे लगाना ही क्यों है आपको? एक बात ध्यान रखना दोस्तों, क्रिकेट में अब बेटिंग से घर, बंगले, मकान, गाड़ी ये सब कुछ नहीं कर सकते। ये सारा का सारा पैसा जाता है आपका बुकियों के पास में। बचने के उपाय आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी दो टीमों का मैच चल रहा है और वो पॉइंट टेबल पे कहां पर है, आईसीसी रैंकिंग में वो दोनों टीमें कहां पर है। अब इसका क्या फर्क पड़ता है? पता चला कि एक टीम बहुत ऊपर है, एक टीम बहुत नीचे है। जैसे मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है। ऑस्ट्रेलिया, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है, इंडिया पहले नंबर पे है। तो कई लोग सिर्फ रैंकिंग देख के लगा देते हैं कि इंडिया ही मैच जीतेगी। ऐसा नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड आपको देखना पड़ेगा, कौन कौन से प्लेयर उसमें खेल रहे हैं, इंडिया के कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा है, फॉर्म में है या नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ग्राउंड के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। ग्राउंड कितना बड़ा है जिस पर ये मैच खेला जा रहा है, कौन से नंबर की पिच यूज की गई है, रेड सॉइल से खेला जाएगा या ब्लैक सॉइल में खेला जाएगा। अब काली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों में क्या अंतर है वो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। मैं कौन सी पिच पर खेला जा रहा है, डे नाइट मैच है या फिर शाम शाम का मैच है, तो उसमें भी अंतर आता है। शाम के मैचेस में ओवर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो टीम सेकंड बैटिंग करती है उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि बॉलिंग जब करते हैं तो बॉल जो है गीली हो जाती है। आपने देखा होगा सेकंड इनिंग में कई बार बॉलर बार बार बॉल को पोंछता है, रुमाल से पोंछता है। तीसरी बात आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन सा खिलाड़ी ने पिछले मैचेस में रन मारे हैं। आप लोग क्या करते हो, पिछले मैचेस में अगर उस खिलाड़ी ने रन मारे हैं तो इस मैच में भी मारेगा, ये आप पक्का समझ लेते हो। जबकि ऐसा नहीं होता है। 70% केसेस में ऐसा होता है कि जिस खिलाड़ी ने पिछले मैचेस में रन मारे थे वो इस मैच में रन नहीं मारेगा। एक दो प्लेयर को हम छोड़ देते हैं, विराट कोहली वगैरह को छोड़ देते हैं। तो ये मैचेस को पढ़ने के लिए मैं आप टिप्स दे रहा हूं आपको। हमेशा आप पक्की टीम पे बैठते हो और वो टीम पलट जाती है, मैच हार जाते हो। कई लोग एक ही बार में लगा देते हैं पूरा पैसा और घूमने फिरने चले जाते हैं आंख बंद करके, और उनको ये भी नहीं पता चल पाता है वो मैच कटिंग भी हो जाती है, बीच में पलट भी जाता है और फिर से एक ही टीम वापस आ जाती है। मान लो उन्होंने इंडिया की जीत पे लगाया है, अब ऑस्ट्रेलिया फेवरेट आ गई है और वो घूम फिर रहे हैं आराम से। इंडिया की जीत पे उन्होंने पैसा लगाया, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट आ गई है, कटिंग वटिंग कुछ नहीं करना है उनको। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। उसके बाद में फिर इंडिया फेवरेट आ गई और आखिरी में फिर से ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गई। मतलब कटिंग का पूरा मौका था, पर एक ही टीम पे अंधाधुंध भरोसा कर लिया उन्होंने कि भारत ही जीतेगा, बस वहां पे पैसा हार जाते हो। एक ही टीम पे अगर आप बैठोगे आंख बंद करके, वहां भी पैसा हारोगे आप। कुछ ऐसे टिपर्स हैं जो आपको लॉस में ले जाएंगे, गलत गलत टिप आपको देंगे, ऐसी टिप्स देंगे जिसका कोई ऊपर से नीचे तक कोई सेंस ही नहीं है। ना रिकॉर्ड उठाएंगे, ना ग्राउंड की लेंथ देखेंगे, बस खाली लोगों को यह बताएंगे कि उनके ऊपर कांटेक्ट है, जबकि मैच में ऐसा नहीं होता है। आईसीसी के मैचेस हो या कोई भी मैचेस हो, ऐसा बहुत ही कम होता है कि बहुत ऊपर के तगड़े कांटेक्ट से मैच फिक्स हो गया हो। अधिकतर छोटी छोटी चीजें, स्पॉट फिक्सिंग वगैरह, ये खैर मैच में छोटी छोटी कहीं ना कहीं होती रहती है, पर वो लोग हर मैच को फिक्स बता देते हैं कि ये भी मैच फिक्स है, ये भी मैच फिक्स है। ऐसा नहीं होता है। और कई बार लोगों को कटिंग करने ही नहीं आती है। एक ही टीम पे पैसा लगा दिया, आराम से कटिंग मिल रही है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, आखिरी में वो टीम हार जाएगी। तो कटिंग करना, दोनों साइड बुक सेट करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आता है आपको तो जाके मेरे पिछले वीडियोस देख लो कि कैसे बुक को सेट किया जाता है दोनों साइड। उसके बाद एक और सबसे मेन कारण है कि सेशन में आपको ये नहीं पता है कौन सा बॉलर के कितने ओवर हो चुके हैं, कौन सा बॉलर अब डालने आएगा। एग्जांपल के लिए जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, अब एक बॉलर को 4 ओवर करने के लिए मिलते हैं। जसप्रीत बुमराह ने 2 ओवर डाल दिए,
लोगों को क्या लगता है तीसरा एक और ओवर डालेगा और वो रन नहीं बनेंगे, और आ जाता है दूसरा बॉलर, वो रन खा लेता है, आपके पैसे लॉस में हो जाते हैं। तो आपको मैच के बारे में आंख खोल के जानकारी होना चाहिए, कौन सा प्लेयर बॉलिंग डालने आएगा, कौन सा बॉलर बॉलिंग डालने के लिए आएगा, वो कैसी बॉलिंग डालता है, बैक ऑफ द लेंथ डालता है, शॉर्ट लेंथ डालता है, फुल टॉस डालता है, यॉर्कर डालता है, ऑफ में डालता है, ऑन में डालता है, स्विंग कितनी करवाता है, इन स्विंगर है, आउट स्विंगर है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो कई बार सेशन में आप सारी चीजों को बिल्कुल भूल जाते हो, पिछले ओवर में एक ओवर में रन नहीं आए तो वो आप नॉट करके आ जाते हो, अगले ओवर में 2-3 ओवर में रन बन जाते हैं। तो मैच को एवरेजली पढ़ना आपको आना चाहिए। इसके पर्टिकुलर मास्टर क्लास लेकर आऊंगा मैं कि मैच को कैसे पढ़ा जाए, इसकी मास्टर क्लास बहुत जल्दी आने वाली है मेरे चैनल पर। तो मैं आपको एक एक बारीकी सिखाऊंगा कि मैच को कैसे पढ़ा जाता है। तो ये टिप्स को फॉलो करो, अंधाधुंध मैच पर मत बैठो, कोई दिन आपका खराब गया उस दिन मैचेस मत करो, 1-2 दिन का वेट करो, हर सीरीज मत करो। अभी जैसे अभी लीग चल रही है साउथ अफ्रीका T20 लीग, ये आपके लिए है, ये कर सकते हो आप। बिग बैश में ज्यादातर लोगों को लॉस ही चल रहा है अभी तक, हालांकि कई मैंने सेमी जैकपॉट मैचेस देकर उनको बाहर निकाला है लॉस से, और साउथ अफ्रीका की लीग में भी 8 मैचेस लगभग जैकपॉट होने हैं। तो ये सारी चीजें मत करो यार। और मैच में अगर आपको बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो मैं आपको यही टिप दूंगा कि आप छोड़ दो इसको। आप अपने इससे खर्चा निकाल सकते हो, कुछ कर्जे पूरे कर सकते हो थोड़े बहुत, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और ऑलमोस्ट आप लॉस में ही जाओगे। 1-2 मैच आपको बुकी दे देगा, बाकी के मैच सारे हारोगे आप। और हर मैच भी फिक्स नहीं होता है, और मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूं कि मैच फिक्स होता है, ठीक है। कई लोग यूट्यूब चैनल पे बोलते हैं मैच फिक्स होता है, मैच फिक्स नहीं होता, इनसाइट्स होती हैं, ठीक है। अपना खुद का एक इंटेलेक्चुअल होता है, अंदाजा होता है, एक इंट्यूशन होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो हम जो प्रेडिक्शन देते हैं, आपका एक्सपीरियंस, ग्राउंड कैसा है, पिच कैसी है, वेदर कैसा है, कौन सा प्लेयर परफॉर्म करेगा, पिछले रिकॉर्ड्स क्या है, इन सब के बेसिस पर प्रैक्टिकली प्रेडिक्शन आपको दी जाती है। ना कि ऐसा बोल के कि कोई फिक्सिंग होता है, कि कोई हमारी बहुत उड़ती हुई ऊपर से कोई खबर आती है, ये सारा सब झूठ है। इस झूठ से बाहर निकलो। एक्सपीरियंस के तौर पे जो प्रेडिक्शंस होती है वो ऑलमोस्ट उसके चांसेस रहते हैं कि कहीं ना कहीं उससे प्रॉफिट हो, और अगर लॉस भी हो तो कम हो या बिल्कुल ना हो। तो हम कोशिश करते हैं कि इसी तरह से फ्री में आपको टिप्स और प्रेडिक्शंस देते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक मास्टर क्लास बहुत जल्दी छोटी से लेकर आऊंगा, बिल्कुल फ्री में लेकर आऊंगा। वो बताऊंगा आपको कि कैसे आप इस जंजाल से बच सकते हो, लॉस को कवर कर सकते हो। तो बाय बाय, स्वागत है फिर से आपका क्रिकेट प्रेडिक्शंस विद 95% एक्यूरेसी से।